बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर। तो मैं आज आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा काल सर्प दोष के बारे में। तो काल सर्प दोष कुंडली में एक ऐसा दोष माना जाता है जो लोगों के अंदर एक डर, एक भ्रम पैदा करके रखा है, जबकि सत्य कुछ भी नहीं है। काल सर्प दोष के लिए लोग तरह तरह का विधान करते हैं, तरह तरह की पूजा करते हैं। उनको लोग बताएंगे आप किसी पुराने शिव मंदिर में जाकर काल सर्प दोष निवारण करवाइए, या बुधवारी अमावस्या के दिन इसकी पूजा करवाइए किसी नदी के किनारे। इन सब को किसी चीज़ों का कोई प्रभाव काल सर्प दोष पर नहीं पड़ता। और काल सर्प दोष अगर कुंडली में है तो आपको राजा भी बना देता है। भारत में बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां काल सर्प दोष से पीड़ित पाई गई हैं, जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, लता मंगेशकर। ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े हस्ती हैं जो कि काल सर्प दोष से पीड़ित थे। और काल सर्प दोष से राजयोग भी बनता है, बशर्ते इसका क्या है उपाय, सही तरीके क्या है। इन सब चीज़ों के बारे में हम आपको विस्तार से बता रहे हैं। इन वीडियो पर आप अंत तक बने रहिए। और यह चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन दबाना न भूलिए। एक लाइक, एक कमेंट जरूर करिए। तो दोस्तों, काल सर्प दोष का कितना भी कोई उपाय कर डाले कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसका सिर्फ सबसे जो महत्वपूर्ण उपाय है, गोमेद स्टोन। यदि आप सही तरीके से गोमेद स्टोन को धारण कर रहे हैं तो आपको काल सर्प दोष से जो हो रही है परेशानियां होती हैं, आप अचानक बहुत ऊंचाई पर जाते हैं, फिर अचानक आप नीचे उतर आते हैं, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि हमारा इतना बड़ा साम्राज्य, इतना बड़ा धंधा व्यापार कैसे इतना नीचे उतर गया। तो इन सब सारी चीज़ों का सिर्फ एक ही उपाय होता है, गोमेद स्टोन। अब मैं आप लोगों को बताने चाहूँगा कि ये गोमेद स्टोन आपको किस तरह से धारण करना चाहिए। ये गोमेद राहु का स्टोन है, काफ़ी प्रभावशाली पत्थर माना गया है। राहु छाया ग्रह है और काल सर्प दोष में जो पीड़ा आदमी को मिलती है वो राहु की वजह से मिलती है। राहु केतु जब कुंडली में आमने सामने होते हैं तो काल सर्प दोष का प्रभाव बनता है। यदि सारी ग्रह दशाएं बाईं तरफ हैं तो नुकसानदायक है, यदि दाहिनी तरफ हैं तो उतना नुकसान नहीं होता, लेकिन थोड़ा बहुत होता है। लेकिन जो लोगों के दिमाग में एक भ्रम पैदा किया जाता है, अपने वजन के बराबर कोयला दान करो, चना दान करो, ये करो, इस सब की सब चीज़ें बकवास हैं। आप सिर्फ गोमेद स्टोन धारण करिए। और गोमेद स्टोन कैसे धारण करना है, इसका क्या है विधान, आप वीडियो को अंत तक देखिए। सबसे पहले तो आप गोमेद स्टोन किसी अच्छे व्यापारी से खरीदिए, जो कि मार्केट में जिसका एक वैल्यू हो, क्योंकि इसमें डुप्लीकेट होने की संभावना। और गोमेद बहुत महंगा मत खरीदिए कि 1200 रुपये रत्ती का, 1500 रुपये रत्ती का, बिल्कुल नहीं। 100 रुपये रत्ती का आप साउथ अफ्रीकन काले कलर का, जो सांवला कलर का गोमेद होता है, वही गोमेद आप खरीदिए। और कम से कम 8 रत्ती के आसपास का आपको गोमेद खरीदना है। आप गोमेद खरीद के और उसको शनिवार के दिन आप गोमेद खरीदिए। शनिवार के दिन खरीदने के बाद उसको बनाने के लिए दे दीजिए। और आप गोमेद को आपको धारण करना है आपके दाहिने हाथ की मध्यमा अंगुली में। तो आप अपनी साइज के हिसाब से गोमेद बनाने के लिए दीजिए। और बनाने वाले कारीगर को इतना ज़रूर हिदायत दीजिए कि गोमेद आपके अंगुली के चमड़ी से स्पर्श करता रहे। इस हिसाब से एक अच्छा गोमेद आप बनाइए। और गोमेद को आपको शनिवार को नहीं पहनना है, गोमेद को आप बुधवार को पहनिए। आपको बुधवार को सुबह सूर्योदय के ठीक आधा घंटे के बाद आपको गोमेद को धारण कर लेना है अपने मध्यमा अंगुली में। हाँ, बशर्ते ये रहे कि ये बुधवार शुक्ल पक्ष का होना चाहिए, कृष्ण पक्ष का नहीं होना चाहिए। शुक्ल पक्ष के बुधवार को आपको सुबह 7:30, मतलब सूर्योदय के आधा घंटा बाद, यानी कि 7:30 बजे के पहले ही आपको अपनी बीच वाली अंगुली में धारण करना है। और इससे बेहतर कोई काल सर्प दोष का उपाय नहीं होता है।
और इसके साथ साथ साल में आपको सिर्फ एक उपाय और करना रहे, और जो उपाय मैं साल में एक बार करने के लिए बता रहा हूँ वो बहुत सटीक उपाय है। महाशिवरात्रि के दिन आपको किसी पुराने शिवलिंग पर सरसों के तेल में काला तिल मिलाकर चढ़ाना है। तो महाशिवरात्रि के दिन किसी भी पुराने मंदिर में, ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े मंदिर में जाइए, घर से 500 किलोमीटर दूर की यात्रा करिए, किसी भी पुराने शिव मंदिर में आप शाम के समय एक दिया जलाइए। ऐसे भी महाशिवरात्रि के दिन छोटे बड़े सभी मंदिर में भीड़ रहती है, लेकिन फिर भी आप उसमें एक घी का दिया जलाइए, और घी का दिया जलाने के बाद अपनी शक्ति के अनुसार 1 किलो आधा किलो जो भी आपकी शक्ति बन रही है उस शक्ति के अनुसार सरसों का तेल लीजिए और उसमें काला तिल मिलाकर भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। यह सबसे बड़ा यह उपाय सिर्फ साल में एक बार करना है और आपको गोमेद की अंगूठी धारण करना है। इसके अलावा बाकी के जितने भी उपाय बताए जाते हैं कि आप त्र्यंबकेश्वर में पूजा करवाइए, उज्जैन में पूजा करवाइए, यहाँ करवाइए, वहाँ करवाइए, ये दान करो, वो तो सब कुछ बकवास है। इस चीज़ों का कोई मीनिंग नहीं है, उससे कोई लाभ भी आपको प्राप्त नहीं होगा। अब ये है कि गोमेद की क्वालिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए। बेहतर क्वालिटी का आप गोमेद खरीदिए और आप उसको धारण करिए, और सुबह सूर्य नारायण को जल अर्पित करिए। इससे बड़ा न कोई पूजा होती है। और गायत्री मंत्र का जाप करिए, ओम नमः शिवाय का जाप करिए, और ये काल सर्प दोष आपको राजा बना देगा। आपको कोई तकलीफ कोई परेशानी नहीं आने देगा। तो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। ये चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन दबाना ना भूलें। एक लाइक एक कमेंट ज़रूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और भ्रम अफवाह से बचें। धन्यवाद। जय हिंद।